तो इमिनेंट डिवाइन, यूनिवर्सल डिवाइन और ट्रांसेंडेंट डिवाइन वो एक हैं या तीन अलग अलग हैं, या उनके तीन अलग अलग काम करने के तरीके हैं? सही है, इसको हम हिंदी में लेंगे पूरा। तो जो इंडिविजुअल डिवाइन है, एक ही डिवाइन के तीन तीन पॉइजेज हैं, तीन तरह से वो कार्य करते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण लेके समझ लें। आप एक माँ हैं, जब अपने बच्चे के साथ डील करती हैं तो आप एक प्रकार से डील करती हैं, पूरा लाड़ दुलार सब कुछ है बच्चे के लिए, अपनी जान को दे देंगे आप बच्चे के लिए। जब आप समाज के साथ डील करती हैं तो आप अलग तरह से डील करती हैं। वहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ, कौन कैसे, ये कंसिडरेशन होता है। समाज के बीच में अगर बच्चा आ गया तो बच्चे को स्पेशल अटेंशन मिलेगी, लेकिन एक समाज के कंटेक्स्ट में मिलेगी, ठीक है। और जब आप ना बच्चे के साथ हैं ना समाज के साथ हैं, आप अपने ही ध्यान में मग्न हैं, अकेली बैठी हैं, तब आप कोई और हैं। तो उसी प्रकार से एक ही है, लेकिन आप ये तीन नहीं है, एक ही है। जब आप अकेली बैठी होती हैं, जब आप बच्चे के साथ है तो आप माँ हैं, लेकिन आपका नाम है, जो भी नाम है आपका, वो नाम से आप जुड़ी हैं, बच्चा भी आपको ऐसे पहचानता है। जब समाज में तो भी आपकी नाम भी है और एक आपका कार्य है। बच्चे के लिए आप बस मम्मी, मम्मी का नाम क्या है, रेखा, बस ये जानता है। समाज में जब आप आती हैं तो केवल आप रेखा नहीं हैं, आप जो कार्य कर रही हैं, पति का, पिता का, या अगर हस्बैंड हो तो पत्नी के नाम से, मतलब कोई भी उससे, बच्चे के नाम से, एक आपकी एक कंटेक्स्ट है जिसके अंदर आप ऑपरेट कर रही हैं। और जब आप अपने आप में बैठी हैं तो आप कभी कहती हैं कि मैं रेखा हूं, तब आप जरूरी नहीं, आप स्वयं को खोज रही हैं, जो ना नाम है ना ये रूप है, उससे परे हो जाती है। तो ये एक उदाहरण है केवल, ये नहीं कि एब्सोल्युटली अप्लाई, बट ये एक अच्छा उदाहरण है कि उसी प्रकार अब जब आप समाज में डील कर रही हैं तो उसमें किसी की आप बहू हैं, किसी की सास हैं, किसी के लिए आप काम कर रही हैं, कहीं पर वर्कर हैं और कहीं पर आप काम दे रही हैं, कभी आप स्कूल में पढ़ा रही हैं तो कभी आप दूध उबाल रही हैं। ये सारे भिन्न भिन्न कामों में वही रेखा अलग अलग ढंग से डील कर रही है। तो वैसे ही इंडिविजुअल डिवाइन हमारी व्यक्तिगत प्रोग्रेस से कंसर्न्ड होते हैं। जब हमें कठिनाई होती है तो हम पुकारते हैं, जैसे द्रौपदी जब बोल रही थी ना, हे वैकुंठ निवासी, आकाश में सब भगवान, जब उसने कहा मेरे हृदय कमल में निवास करने वाले, फट से आ गए। तो इंडिविजुअल डिवाइन के साथ हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना होती है शीघ्र अतिशीघ्र संबंध जोड़ने की, और करना चाहिए। वो सबसे, माता जी कहती हैं, ही इज द मोस्ट एक्सेसिबल डिविनिटी, इसलिए भगवान इंडिविजुअल के अंदर, ताकि वो हॉटलाइन है हमारी, हमारी डिवाइन के साथ हॉटलाइन है। आप परात पर ब्रह्म, तो वो तो बहुत मतलब कंसेप्शन के बियॉन्ड है, लेकिन मेरे अंदर, हे प्रभु मेरे हृदय में जो निवास करते हो, वो फट से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो आपके लिए है, उनके लिए आप उनकी संतान हैं। विश्व में कोई घटना नियति हुए है जो भी उन्होंने की अपने यूनिवर्सल चेतना में, कि एक बड़ी अघटन घटना होने वाली है, बहुत बड़ी कैटेस्ट्रॉफी होने वाली है। अब वो कैटेस्ट्रॉफी की भी नियंता उन्होंने ही किया है, लेकिन जिसने इंडिविजुअल डिवाइन के साथ संबंध जोड़ लिया है, जब वो जा रहा है तो इंडिविजुअल डिवाइन उसको बचाते हैं। ये अद्भुत बात है। केदारनाथ में वो जो हुआ था ना ये सारा, तब ऐसे लोगों की घटना थी कि जो बच गए। अब लोगों को उस कैटास्ट्रोफी में कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो कैसे बचे? क्योंकि वे लोग किसी ना किसी रूप में उन्होंने संबंध जोड़ा था। तो यूनिवर्सल डिवाइन एक बड़े लार्ज स्केल पे घटनाओं का क्रम चलता है, लेकिन अगर हम वैसे जीने लगे तो हम तो पिस जाएंगे। और अधिकांश लोग जो सचेत नहीं है पिसते हैं, और उनको इसी कारण, क्योंकि जब तक हम इस पिस के गेहूं और घुन को अलग नहीं करना सीख लेते, एक समय आता है जब हम कहते हैं ये है क्या, तब हमारी खोज शुरू होती है, तब हमारा इंडिविजुअल डिवाइन से कांटेक्ट होता है। तब अगर कोई नियति निर्धारित भी है तो आप उसमें से बच के निकल जाते हो, क्योंकि वो एक कंपैशन, करुणा के रूप में काम करती है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। ट्रांसेंडेंस, भगवान से पूछो आप कौन है, तो कहेंगे ना तू है मेरे लिए, ना विश्व है, मैं हूं, मैं ही मैं हूं, वह है। और ये ट्रांसेंडेंस किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर ट्रांसेंडेंस नहीं है तो सृष्टि नष्ट हो गई तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो डिवाइन, जब सृष्टि का प्रलय होता है
तो कॉस्मिक और इंडिविजुअल डिवाइन एक ही उसमें एब्जॉर्ब होके ट्रांसेंडेंट स्टेट में रहते हैं। फिर वो अपने अंदर से जब सृष्टि निकालते हैं तो कॉस्मिक डिवाइन के अंदर सारे बीज हैं, सब कुछ है, बाहर से नष्ट हो गया है लेकिन उनके अंदर सब कुछ है, तो वो जन्म लेते हैं। वही भागवत में कहानी ना, जब सागर और सागर के ऊपर एक पत्ता निकलता है, पत्ते के ऊपर छोटे से कृष्ण कन्हैया, तो वो यही कहानी कि उनके अंदर सब कुछ, एक जो भी सब कुछ हुआ है वो कॉस्मिक डिवाइन के अंदर है। नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जब दोबारा अगर होगी किसी भी कारण से तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। जैसे एक व्यक्ति की जीवात्मा जन्म जन्मांतर उस स्मृतियों को लेके जाती है जो आवश्यक है विकास के लिए, वैसे ही कॉस्मिक डिवाइन पूरे विश्व की जो जो चीजें आवश्यक हैं अगले युग के लिए वो साथ में लेके रहते हैं। और इंडिविजुअल भी उसी प्रकार से, जो इंडिविजुअल डिवाइन है वो भी उसी प्रकार से एब्जॉर्ब होकर एक एक इंडिविजुअल का जो सारा प्रोग्रेस है वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट रहता है। जब नई सृष्टि आती है, नया कल्प प्रारंभ होता है, तो एक ही के अंदर से वो तीन रूप, या तीन रूप भी नहीं है, वो तीन शैली काम कार्य की विधि या उनका स्व अभिव्यक्ति, दैट विल बी द बेस्ट वर्ड, उनकी जो स्व अभिव्यक्ति है वो प्रकट होती है। ट्रांसेंडेंट जो परात्पर हैं उनकी स्व अभिव्यक्ति क्या है? अगर आप पूछें, कहते हैं मैं तो अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त के परे हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं ना। फिर वो ये भी कहते हैं मैं वो भी हूँ जो अभिव्यक्त है और जो है अनभिव्यक्त है। तो यहाँ वो कॉस्मिक के अंदर आ गए कि जो हो रहा है वो भी मैं हूँ, लेकिन जो अभी आने वाला अनमैनिफेस्ट है वो भी मैं हूँ। अभी दुर्योधन सामने खड़ा है वो भी मैं हूँ, कल वो नहीं रहेगा वो भी मैं हूँ। तो अनभिव्यक्त और अभिव्यक्त दोनों आ गए। और एक समय वो भी दिखाते कि मैं इन सबके परे हूँ। और साथ में अर्जुन, तेरे लिए तो मैं रथ का चैरियटियर हूँ, ये भी कह देते हैं। तो ये व्यक्तिगत हो गया। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स है। मनुष्य के लिए यदि उसको इस संसार के परे जाना है तो बुद्धि की तरह वो परात्पर का रास्ता खोजता है, बियॉन्ड ट्रांसेंडेंट का। और यदि उसको व्यक्तिगत रूप से संसार दुख गहना, तो वो अपने अंदर में डिवाइन को खोजता है। और यदि उसको विश्व को समझना है तो उसको फिर विश्वगत जो भगवान है उनको। लेकिन अधिकतर लोग विश्व को नहीं समझना चाहते, इसलिए आप देखेंगे मनुष्य के अंदर डिवाइन है ये लोग बोलते हैं, संसार के परे ये बोलते हैं। कॉस्मिक डिवाइन की बात श्री अरविंद करते हैं। आप जनरली ये नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे किसी को लेना देना नहीं रहा। संसार है जैसा है, जो भी है, और इसीलिए उनको संसार की सीक्रेट नहीं पता है। वो कहते हैं मनुष्य का जीवन दुखी है, आप अंदर में भगवान को पा लीजिए, आप अच्छे से रहोगे। या कहते हैं संसार के बाहर चले जाइए। ये एक बड़ी अद्भुत बात है श्री अरविंद की। आप देखेंगे आत्मा, जीवात्मा, जीवात्मा शब्द है, आत्मा कई बार एक प्रकार की ट्रांसेंडेंस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। अंतरात्मा, जीवात्मा, ये वर्ड यूज़ करते हैं। अब मैं वर्ड्स की डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, उसको बहुत तरह से समझा जा सकता है। और परमात्मा की बात करते हैं श्री अरविंद सावित्री में, वर्ल्ड सोल। अब बोलिए वर्ल्ड सोल को आप अगर लिटरल ट्रांसलेट करेंगे तो विश्व आत्मा, विश्व की भी आत्मा होती है। ये श्री अरविंद का एक यूनिक है, ये बताया गया है, लेकिन इसको इस तरह से किसी ने स्पष्टता के साथ नहीं कहा है। यह है कि अगर इंडिविजुअल से आप ट्रांसेंडेंट जाएंगे तो पहले आप विश्व विराट अवस्था में प्रवेश करेंगे, आप वही द्वार है। तो वो द्वार कैसे प्रकट होता है? जैसे श्री रामकृष्ण के जीवन में व्यक्तिगत उन्होंने पा लिया, फिर वो वर्ल्ड मदर काली, और फिर वो उनको गेट खोल के ट्रांसेंडेंस की, तो वो जाते हैं उससे। लेकिन उसको समझना कठिन होता है, क्योंकि जो विश्व आत्मा है, जो यूनिवर्स कॉस्मिक डिवाइन है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो उनके दो साइड्स होते हैं, एक तो कॉस्मिक इग्नोरेंस और दूसरा कॉस्मिक ट्रुथ। तो कॉस्मिक ट्रुथ उनके अंदर में है और कॉस्मिक इग्नोरेंस जो विश्व प्रकृति कार्य करती है। तो उसको अगर आप तंत्र के माध्यम से देखेंगे तो उसको विद्यामयी और अविद्यामयी माया। तो और ये अब इसके साथ प्रकृति भी है, वो एक जैसे हमने बात किया ना डिसऑर्डर है, तो व्यक्ति की प्रकृति और उसकी अंतरात्मा और उसके अंदर में जो अंतर्यामी भगवान है, ईश्वर है। विश्व की बात हुई तो वहाँ पे बात होती है ब्रह्म और माया की। और दो प्रकार की माया, विद्यामयी जिनके पास सत्य है संसार का, और अविद्यामयी
वही विद्यामयी माया घूंघट ओढ़ करके कार्य करती हैं। क्यों? उनके रैंडम प्ले में भी एक मतलब है, क्योंकि घूंघट ओढ़ने वाली वही है। तो उन्होंने घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? क्योंकि यदि वो घूंघट उतार लेंगी तो खेल ही नहीं होगा, रावण आ ही नहीं सकता है, कोई प्रोग्रेस डेवलपमेंट है ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने घूंघट उठा दिया तो वो जो कण है वो तो समाप्त हो जाएगा। तो कण को भगवान तक की जो यात्रा है घूंघट ओढ़ करके करनी पड़ती है, नहीं तो वो देखेगा तो भस्म हो जाएगा। रावण संभव था क्या कि माता सीता का के नज़दीक चला जाए? अगर वो देख लेता कि, तो माता सीता एक वेल डाल के अविद्यामयी बन जाती हैं। तभी श्री राम को कहती हैं कि मरीचिका के पीछे वो मृग, स्वर्ण मृग है उसके पीछे अविद्यामयी बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह से इवोल्यूशन होता है। तो पहले हम कॉस्मिक इग्नोरेंस के द्वार से, नहीं तो क्रिएशन हो ही नहीं सकता है। इग्नोरेंस के थ्रू जड़ तत्व धीरे 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 फाइनाइट तैयार होता है इन्फिनिट के लिए, नहीं तो क्रिएशन ही नहीं होगा। ये ऑप्शन भगवान ने पहले ही छोड़ दिया है उनको, क्रिएशन और वो भी एक समझ आता है, क्योंकि ये सोच के की गई चीज नहीं है। क्रिएशन क्या है? भगवान की एक आनंद में अभिव्यक्ति है। तो वो जब किसी के अंदर एक क्रिएटिव अर्ज होती है, क्रिएशन वर्ड आता है ना, सृष्टि, तो सृष्टि होगी होगी। आप क्रिएटिव अर्ज को ये नहीं कह सकते अच्छा मैं करूं कि नहीं करूं। एक टाइम आएगा जब वो सृष्टि की तरफ जाएगा, क्योंकि वो अंदर में वो अर्ज है। पर सृष्टि जब करेगा तो उस खेल में अच्छा बुरा सब चीजें होंगी, बीच में बड़े भयानक दृश्य हो सकते हैं। अंत लेकिन आनंद से प्रारंभ हुई है तो आनंद से अंत होगा। आपने देखा होगा लोग जब लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़ी उदास पोयम लिखेंगे, शुरू से अंत तक नैराश्य नैराश्य नैराश्य। कुछ है प्रारंभ करेंगे नैराश्य से लेकिन अंत करेंगे सौंदर्य से, क्योंकि नैराश्य आपका तत्कालिक सत्य हो सकता है, अंततः सत्य नहीं है। तो इस तरह से तीनों एक ही डिवाइन है। डिवाइन 2 या 3 नहीं है, लेकिन उनके 3 आत्म अभिव्यक्ति या 3 प्रकार की अभिव्यक्ति हैं, या ये कहें कि 2 प्रकार से वो स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, विश्व के रूप में, व्यक्ति के रूप में। लेकिन एक ऐसी उनकी एक अवस्था है जो अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति दोनों के परे है, ट्रांसेंडेंट है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा, और ये आवश्यक है, नहीं तो कॉस्मिक मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है। जब हम हमारी साधना या अपना जीवन डिविनिटी की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो इंडिविजुअल डिवाइन से जुड़ करके किस तरीके से अपना गोल तय करें और किस तरीके से वहां पहुंचे, और उसमें कॉस्मिक डिवाइन का और ट्रांसेंडेंटल डिवाइन का क्या परिप्रेक्ष्य है? हम जब अपनी यात्रा करते हैं, व्यक्ति की यात्रा, वो इंडिविजुअल डिवाइन से शुरू होगी, इमिनेंट डिवाइन, वही उसके लिए उचित मार्ग है। उसके लिए सबसे पहले उसको अपने अंदर चैत्य सत्ता, अंतर आत्मा को खोजना है, जो अंदर उसके इमिनेंट डिवाइन से जुड़ी हुई है, अंतर्यामी ईश्वर से अंतरात्मा जुड़ी हुई है। तो वो गेट यही है। जब वो जुड़ जाएगी तो वो इंडिविजुअल को स्टेप्स बता रहे, सृष्टि में क्या हो रहा है वो नहीं समझ पाएगा, उसको इसी को समझना है। कुछ ऐसी हीरोइक सोल्स होती हैं जिनके अंदर पूरे सृष्टि का व्यापक दृश्य बता दिया जाता है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को पूरा रोड मैप दिखा दिया है उन्होंने, सब कुछ इंक्लूडिंग अभिमन्यु's डेथ, ना केवल वो, एवरीथिंग उन्होंने ये दिखा दिया है कि कुरुक्षेत्र में ये सब कुछ होने वाला है, और ट्रांसेंडेंट का भी स्वरूप दिखा दिया। लेकिन ऐसी सोल्स कम होती हैं। अधिकांश हम लोगों का जो एक एवरेज वो होना चाहिए कि हम अपने अंदर अंतर्यामी, अंदर में माँ जो हृदय के अंदर है, उनको हम जुड़ जाएं, बाकी वो ले जाएंगी। क्योंकि सृष्टि के जो वास्ट मूवमेंट है उसको समझना वो कभी कभी बड़ा भयानक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, अप्रिय हो सकता है। उनके लिए क्या कम अप्रिय था पांडवों के लिए, अभिमन्यु की मृत्यु होना, 5 बच्चों के द्रौपदी के चले जाना, तो वो, लेकिन उसके पीछे कॉस्मिक ट्रूथ काम कर रहा है। तो आपको एक श्रद्धा रखनी है कि जैसे मेरे अंदर अंतर्यामी मुझे ले जा रहे हैं, वैसे ही विश्व के अंदर विश्व की गति को विश्व नियंता ले जा रहे हैं। वो नहीं समझ आएगा, वो समझ तभी आएगा जब हम एकदम भविष्य को देख लें। वो भविष्य जो एक सीमित नाम रूप में सीमित नहीं है,
तो जब योग की दृष्टि बढ़ती जाती है तब फिर ये प्रकट होने लगता है कि कॉस्मिक डिवाइन क्या कर रहे हैं इस खेल में, इस निराले खेल में। तब पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट सूली पर तो लटक रहे हैं लेकिन जीत यही रहे हैं। जीत रोमन नहीं रहे, ये उनको ऐसा लग रहा है, भ्रांति है। तो वो जब आप कॉस्मिक मूवमेंट में प्रवेश करते हो तब आपको पता चलता है कि विक्ट्री तो इन्हीं की हो रही है। कॉस्मिक मूवमेंट में प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा है इसी के कारण अब कौरवों का विनाश निश्चित हो गया है। तब नहीं तो उसके पहले इंडिविजुअल पांडव हैं, उनको चल रहा है, द्रौपदी ने पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन कोई अगर उस समय कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, तो उसको पता है कि ये तो अब कौरवों का विनाश निश्चित हो गया है। कौरवों को अगर वो कह दे कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, हंसेंगे वो, हमारा विनाश। आपको पता है हमारे साथ कौन है? भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, एक अर्जुन और भीम हमको मार डालेंगे। आप क्या बातें कर रहे हैं, वो ऐसे बोलेंगे। तो हम, जरूरी नहीं है, एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन श्री अरविंद के योग में आप इनवेरिएबली एक टाइम आएगा, क्योंकि ये काम विश्व के अंदर है कि विश्व चेतना के संपर्क में और विश्व जो कॉस्मिक डिवाइन है उनके द्वारा उनका भी परिचय होगा और वो आपको विश्व की गतियां भी दिखाएंगे। ये इनएविटेबल है। कम से कम इतना जरूर पता चलेगा कि कॉस्मिक फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं, ताकि आप अलाइन कर सकें इस योग में। पर अधिकांश योग में ये आवश्यक नहीं होता है, साधना के उसमें। पर श्री अरविंद के योग में एक टाइम जरूर आता है जब आपकी चेतना सीमित नहीं रहती है, विस्तृत होती जाती है। साधारण योग में आप इंडिविजुअल, उससे सीधा ट्रांसेंडेंट, निर्वाण, इवन विदाउट इंडिविजुअल माइंड जाके सीधा ट्रांसेंडेंट में चला जाता है। लेकिन इस योग में, क्योंकि ये विश्व की शक्तियों के बीच में आप हैं, तो आपको थोड़ा पता होना है। नहीं पता होंगे तो चलेगा अंधकार के थ्रू भी, लेकिन यदि पता होगा, और ये होगा ही होगा। श्रीअरविंद बताते हैं कि एक समय आता है जब चेतना सीमित दायरे से निकलकर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश करती है। तो ये नहीं कि हर चीज़ पता चल सकती है, वो भी संभव है, लेकिन आपका एक्शन भी उसी तरह से विश्वगत होने लगता है। आपके जो एक्शंस हैं उनको कॉस्मिक डिवाइन पूरे संसार के लिए उपयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि इंडिविजुअल और कॉस्मिक, उसी इंडिविजुअल के कॉस्मिक मूवमेंट का। महाभारत का वार है, सब लड़े थे, अच्छे बुरे लड़े थे, लेकिन अर्जुन का जो एक्शन था वो कॉस्मिक डायमेंशन का था। आज तक अर्जुन प्रेरणा का पात्र है, आज तक गीता सबके लिए दी गई है। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद के योग में जब प्रारंभ है तो एक इंडिविजुअल यात्रा चल रही, बट एक समय के बाद आपने अपने अंदर एक छोटी सी चीज को जीत लिया। अब कॉस्मिक डिवाइन उस विक्ट्री को ट्रांसलेट कर देते हैं पूरे संसार में, सबके लिए सरल बना देते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हो एक संसार की समस्या का और संसार के समाधान का। ये श्री अरविंद के योग की यूनिक बात है। ट्रांसेंडेंस में हम लोग प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि अनुभव करते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके अपने को लय नहीं करते हैं। अनुभव जरूर होगा एक, जैसा मैंने बताया कि जब आप अंदर जाएंगे तो एक क्षण आएगा, या बिना अंदर जाए भी कर्म के रास्ते से भी, कि अचानक ट्रांसेंडेंट डिवाइन अपना टच देके चले जाएंगे, और वो बहुत ही लिबरेटिंग टच होता है। क्योंकि तब आप संसार में कितने भी महाभारत से जा रहे हो, आपको पता है कि वो जो स्पर्श है वो अद्भुत है, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग। आई कैन टेल यू डायरेक्टली कि वो आप चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो एक स्पर्श आ गया आपको, कुछ घंटों तक वो स्पर्श चल रहा है। अब आपको वो कभी नहीं जाएगा, आपको पता है कि ये सारा संसार चला जाए तो भी वो है। तो वो एक प्रकार से आपको एक इतना लिबरेशन मिलता है उससे, वो आपको लिबरेट कर देता है, इवन संसार से लिबरेट कर देता है। तो उसका लाभ ये होता है कि जब आप संसार में कार्य करते हैं, आप सब काम कर रहे हो, फियर्सली कर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, पर आप बंधे दिख के भी बंधे नहीं हो, क्योंकि आप लिबरेटेड हो। व्यक्तिगत दायरे से भी लिबरेटेड हो और कॉस्मिक दायरे से भी। तो ट्रांसेंडेंस का टच भी आएगा। लेकिन ट्रांसेंडेंस में जैसे बुद्ध ने विलय कर दिया, ये एक्चुअल स्टोरी में तो नहीं, उन्होंने लास्ट मिनट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पर आप विलय नहीं कर। कुछ लोग इसको विलय के रूप में, अच्छा वो टच मिल गया, उसके बाद वो धीरे धीरे संसार से विड्रॉ करना शुरू करते हैं, इसमें नहीं, वो आपको लिबरेट करता है। ट्रांसेंडेंस का टच इसलिए आवश्यक है इन वन सेंस। लेकिन मुक्ति का ये अर्थ ये अब आ गया
कि भाई जन्म कर्म से मुक्ति, वो सच है, वो एक एक्सट्रीम तरीका है। लेकिन एक दूसरी मुक्ति जहाँ अज्ञान से मुक्ति, ट्रांसेंडेंट का टच मिल गया, आपको पता है कि आप ये सब खेल नहीं हो पर खेल रहे हो। आपको पता है ये रोल है जो आपको दिया गया और आपको निष्ठा से करना है, उसके सारे सुख दुख के बीच में निष्ठा से जाना है। और दूसरी मुक्ति है, पता चल गया अरे मैं ये क्यों खेल खेल रहा हूं, तो वास्तव में ये इनकम्प्लीट मुक्ति है। मतलब ये मुक्ति डिपेंडेंट हो गई कि मैं खेल को त्यागूं तब मुक्त होऊंगा। लेकिन जो रियल मुक्ति है उसमें क्या होता है, आप खेल खेल रहे हो लेकिन आप जानते हो कि आप बंधे नहीं हो, रियल में नहीं बंधे हो। वो हाईएस्ट मुक्ति है। श्री अरविंद हाईएस्ट मुक्ति की बात करते हैं, जीवन मुक्त। आप खेल खेल रहे हो, आपकी मुक्ति इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि आपने जन्म लिया या नहीं लिया। आपकी मुक्ति इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन के हिमालय में बैठ करके ऐसे बैठे हो। आपकी मुक्ति एक आंतरिक अवस्था है जहां आप जान रहे हो कि मुझे ये करना है, यही मेरे लिए स्वभाव नियत कर्म है या ईश्वर की प्रेरणा है, उनका संकल्प है कि मैं ये काम करूं। वो घोर कर्म भी हो सकता है, युद्ध में मारना हो सकता है, लेकिन आप अंदर में बद्ध नहीं होते हो। तो वो हायर मुक्ति है कि बॉन्ड्स में भी आप फ्री हो।